Good morning to all. I'm here to make you fluent in English, and that intention I have. I made a plan. I'll create a YouTube channel and help everybody, those who want to speak and to be fluent in English. So, before starting the sessions of spoken English, I just want to motivate you first because motivation is very important to learn anything. सो 2003 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दिल्ली में मूव हुआ और मेरे मूवमेंट का एक ही प्लान था, अच्छे से जॉब करना और करियर में आगे बढ़ना। ऑफ कोर्स एज पर प्लान मैं 2003 में जैसे ही अब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया और दिल्ली में लैंड हो गया। तो शॉर्ट स्टोरी, काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया। मुझे इनिशियली जॉब मिली नहीं, बट जॉब ना मिलने का एक ही रीज़न था कि मुझे अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी। मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश सीखूंगा नहीं, जिस दिन मुझे अच्छी इंग्लिश आएगी लोगों को भी इंग्लिश सिखाऊंगा। और वही इंटेंशंस आज भी मेरे लाइफ में कंटिन्यूड है। आज मैं एक कंपनी में क्वालिटी मैनेजर हूँ। तो मैं अपने लाइफ को इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि जिसको इंग्लिश का ABC एक सेंटेंस नहीं अच्छी तरीके से नहीं आती थी, आज एक कंपनी में क्वालिटी मैनेजर है और अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश सिखा चुका है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फिलॉसफी, इंग्लिश सीखने की फिलॉसफी क्या है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है और इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करने की वजह से ज़्यादातर लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। बट अगर फिलॉसफी को रियलिटी में अगर आप देखें तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा, और शायद ही ऐसी कंट्री कोई होगी जहां इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो इस फिलॉसफी से ये साबित होता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने का एक ही रीज़न है कि यह लैंग्वेज बोलने में बहुत ही आसान है। आसान है तभी इतने लोगों ने सीखा और इतने लोग आज इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए आप भी अपने आप को इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए और मैं आपका दोस्त संतोष आपको आगे के वीडियोस में एक एक करके एक एक स्टेप बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको इंग्लिश सीखने में। और आपकी क्वेरी क्वेश्चंस उसको भी मैं सोल्व करूंगा। मेरे पास काफ़ी अच्छी टेक्निक है, टिप्स है जो मैंने अपने खुद के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी लोगों को भी सिखाया। आज लिस्ट में अगर मैं काउंट करी तो 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने इंग्लिश सिखा चुका हूँ और आगे भी सिखाना चाहता हूँ। कभी भी मैंने इसको अपना करियर प्रोफेशन नहीं बनाया, मैंने हमेशा इसको अपना पैशन रखा ताकि मैं इसको आगे लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को मदद करूँ, हेल्प करूँ। तो फिलॉसफी, जैसे मैंने बोला कि दुनिया में फिलॉसफी समझने में आसानी होती है किसी भी चीज़ को। इंग्लिश की फिलॉसफी यही है कि ये दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे आसान है तो मैं इसे कैसे आसान मानूं? तो चलिए मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ इंग्लिश का। अगर आपके ये रिक्वायरमेंट आपके पास है तो आपको इंग्लिश किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगा। यानी इसको बोलते हैं मैचेबल रिक्वायरमेंट। दोनों ऑप्शन है, अगर रिक्वायरमेंट है तो भी सही है और रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी सही है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको क्रिएट करेंगे और हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑटोमेटिक हम इंग्लिश सीख जाएंगे। तो एक छोटा सा फिलॉसफी आपको बताता हूं इंग्लिश का। मैं फिलॉसफी वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप इस पर ध्यान दें और समझ जाए कि ये लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान है। तो इंग्लिश सीखने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? तो सबसे बड़े दो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूं और इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है टू बी बॉर्न इन इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में बॉर्न करते हैं तो आपको किसी से इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए क्या ये मैच करता है आपके लिए। तो मैं जिसको सिखाने की कोशिश करूंगा ज्यादातर लोगों को ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तभी वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यानी आपकी ऐसी फैमिली नहीं है जहां इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, ये सारे लोग इंग्लिश नहीं बोलते। अगर ऐसा बोलते
तो आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश आ जाती है। तो ये भी मैचेबल नहीं है, कोई बात नहीं है। दूसरा रिक्वायरमेंट, टू बॉर्न इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज स्पोकन। ऐसी कंट्री में बॉर्न लेना जहां इंग्लिश बोली जाती है। अब देखिए ये आपके लिए मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स ये भी आपके लिए मैचेबल नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कंट्री में आप पैदा हुए हैं जिस कंट्री में इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं बोल सकते हैं। लाइक अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये कंट्री जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर इसमें कोई बॉर्न लेता है तो ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश आ जाती है। अब ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है आपको मैच नहीं किया। अब दोनों रिक्वायरमेंट मैच नहीं किया तो क्या कोई ऐसा तरीका है? ऑफ कोर्स, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। ज्यादातर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम पता होता है बट सॉल्यूशंस पता नहीं होता है। अगर आपको प्रॉब्लम पता है और सॉल्यूशंस पता चल जाए तो डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाए तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैंने बोला इंग्लिश के लिए दो रिक्वायरमेंट्स थी। पहला रिक्वायरमेंट्स था टू बॉर्न इन इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली, और दूसरा रिक्वायरमेंट था टू बॉर्न इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आपसे मैच नहीं किया है, मैचेबल नहीं है। तो तीसरा हम क्या करेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करेंगे, और वही रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, और एक मैं वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। मैं आपको उसमें काफ़ी हेल्प करूंगा। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही है। मैं पहले वीडियो से अपना सेशन स्टार्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन से जुड़े और अपना फीडबैक दें। तो आप लोग इंतजार कीजिए मेरे दूसरे वीडियो का। दूसरे वीडियो से मैं एक एक करके इंग्लिश के सेशन स्टार्ट करूंगा, तरीके बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, और आप देखिए कितना हेल्पफुल आपके लिए है। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो।